चलो रूट 5 को क्या प्रूव करना है? रूट 5 को हमें प्रूव करना है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो क्या बताया था? ये है रूट 5 और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 5 को अगर एक अपरिमेय संख्या हमें प्रूव करना है तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि रूट 5 बराबर a बटा b। a बटा b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका जो b है ये कभी 0 नहीं हो सकता। और अभी अगर हम लोग देखें तो a b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लोग मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड। कितना? 1। जब किसी क्वेश्चन का हम लोग एचसीएफ निकालने जाते हैं तो एचसीएफ में क्या होता है? मान लो 22 और 23 का हमें एचसीएफ निकालना है ना? तो 22 और 23 के गुणनखंड कर लोगे क्या? कर लोगे ना। 11 गुणा 2 इसको लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? 11 गुणा 2। और 23 को क्या लिखोगे? 23 गुणा। तो इसका एचसीएफ क्या आता है? कितना आएगा? कोई कॉमन नंबर दिख रहा है क्या? कौन सा दिख रहा है? 2 दिख रहा है क्या? 2 है क्या उधर 23 में? तो जब कुछ कॉमन नहीं दिखता तो एचसीएफ कितना आता है? 1 आता है। अब एचसीएफ 1 आता है तो ऐसे फैक्टर जिनमें हमें कॉमन कुछ मिलता ही नहीं है ना, उनका एचसीएफ कितना आता है? हमेशा 1 आता है। 22 और 23 का एचसीएफ 1 आएगा तो ये दोनों नंबर्स को हम लोग सहभाज्य भी बोलते हैं। जिन नंबर्स का फैक्टर करने के बाद, गुणनखंड करने के बाद हमें कोई भी कॉमन नंबर ना मिले, उनके गुणनखंड में कोई भी कॉमन नंबर ना मिले, तो ये दोनों जो नंबर हैं, ये दोनों नंबर क्या कहलाते हैं? सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो उभयनिष्ठ हो, है ना? तो ऐसे ही हमने AB का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना ले लिया? 1 मान लिया। तो अगर AB का हमने गुणनखंड 1 मान लिया तो इसका मतलब जो AB है ये दोनों एक क्या है? सहभाज्य है ना? इसका मतलब है कि AB क्या है? सहभाज्य है ना? इसका मतलब A और B सहभाज्य है। सहभाज्य क्या है? संख्या है। सहभाज्य क्या है? संख्या है ना? ऐसे नंबर्स जिनका मल्टीपल ही हमें क्या मिले, जिनके गुणनखंड करने के बाद हमें कोई ऐसा नंबर ही ना मिले, हमें कोई ऐसा नंबर ही ना मिले जो उनके गुणनखंड में कॉमन हो, है ना? और अगर गुणनखंड में कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है उनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? और वो दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे? सहभाज्य हो जाएंगे, है ना? तो इसका मतलब है अगर ये AB एक प्राइम नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है, और इन AB में B इज नॉट इक्वल टू 0, AB का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है कौन? 1। अगर इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है तो इसका मतलब है AB, A और B ये क्या हो जाएंगे? सहभाज्य संख्याएं हो जाएगी। और अगर ये सहभाज्य संख्या हो गई तो अब हमने क्या करना है? हम इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे दे देता हूं समीकरण नंबर 1, है ना? समीकरण 1 का क्या करने पर? स्क्वायर करने पर। स्क्वायर मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब रूट 5 गुणा रूट 5 लिखेंगे।
स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर का उसी नंबर में गुणा, है ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर का उसी नंबर में गुणा। और अगर a का गुणा a में करोगे तो a की घात कितनी बन जाएंगी, 2। b का गुणा b में करोगे तो उसकी घात कितनी बन जाएगी, 2। और √5 का गुणा √5 में करोगे तो उसकी घात कितनी बन जाएगी, √5 की घात कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी ना, है ना। और √5 को लिखने का तरीका होता है 5 की घात 1/2 और उसकी भी घात कितनी, है ना। ये रूट किसी नंबर के ऊपर अगर ये घात लगी है इसका मतलब होता है उसकी घात कितनी है, 1/, और उसकी भी घात अगर 2 है तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। और 5 की घात 1/2 में अगर गुणा करोगे 2 का तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसलिए √5 का गुणा √5 में करने पर एक्चुअल में इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रूट के अंदर 5 गुणा, और जब 2 नंबर रूट के अंदर आ जाए तो सीधा वो नंबर कहाँ आ जाता है, आ जाता है ना बाहर। तो वो ये प्रोसेस है, ऐसे आता है 5 बाहर। आया समझ कैसे आता है 5 बाहर, है कि उस √5 को हम लोग लिख सकते हैं उसकी घात 1/2, और उसकी भी घात अगर 2 है तो दोनों घातों का क्या होगा, गुणा, और घातों का गुणा हो जाएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो फिर 5 की घात 1 का मतलब किसी भी नंबर की घात 1 तो हमेशा होती ही होती है, दिखती नहीं है लेकिन होती है। और अगर √5 का एक साथ मल्टीप्लाई करोगे और जब रूट के अंदर किन्हीं 2 नंबर का जोड़ा बन जाए तो वो जोड़े का एक नंबर कहाँ आ जाता है, रूट से बाहर। तो दोनों में से कोई भी प्रोसेस याद रख सकते हो, है ना, जो भी याद रखना हो। अब हमने कर लिया a²/b² बराबर √5, तो स्क्वायर करने पे √5 क्या बन गया, सीधा 5 बन गया। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे लिखने को हम ऐसा लिख सकते हैं a²/b² बराबर, ठीक है, a²/b² बराबर 5। आ गए यहाँ तक, आ गए यहाँ तक। अब इसको लिख सकते हो a² बराबर, ये b² यहाँ कैसे भागित में है तो यहाँ कैसे जाएगा, गुणे में। तो 5 के साथ क्या आ जाएगा, 5 के साथ b² a² बराबर आ जाएगा 5b²। ये नीचे वाला b² को कहाँ भेज दिया, 5 के पास भेज दिया, ठीक है। इसके आगे मैं बताता हूं, पहले इसको नोट डाउन करो, है ना। इसको सहभाज्य को यहाँ पे आ और लगाओ ना, सहभाज्य ना होके सह क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी जगह सह अभाज्य, और कहाँ पे 2 ही जगह लिखा है ना, हाँ ठीक है, अभी सह अभाज्य, ठीक है। इसके बाद यहाँ से a² बराबर आ गया किसके, 5b² के, ठीक है। अब देखो आगे, ये हम लोग क्या है, जो a b हम लोग माने थे उसका हमने गुणनखंड मान के चले थे, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मान के चले थे, 1 मान के चले थे। और जो हमारे पास a b है उसको हम लोगों ने, चूंकि गुणनखंड उन दोनों के 1 हमने मान के चले हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं पर HCF उनका कोई एक नंबर ऐसा है नहीं जो उनमें कॉमन हो। तो इसका मतलब है कि वो दोनों के दोनों जो नंबर है वो कैसे होंगे, सह अभाज्य नंबर होंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ गया कि a² बराबर है 5b² के, है ना, 5b² के। इसका मतलब है कि ये a² जो है ये 5 से क्या है, विभाजित है ना, है या नहीं है, विभाजित है। हम लोगों को ये वाला प्रोसेस में तुम लोगों को बताया था ना कि अगर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं ना। तो 6 का स्क्वायर जो 36 होगा वो 36 भी भागित होगा किससे, 2 से, और 36 से नहीं, अबे 6 से नहीं, 6 के गुणनखंड क्या है, 2 3, है ना। तो इसका स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा वो नंबर भी डिविजिबल होगा इसके गुणनखंड से, 2 से और 3 से। तो ऐसे ही मैंने बताया था कि मान लो एक नंबर है a और इसके गुणनखंड है हमारे पास p1 p2 p3 डैश pn। तो ये जो नंबर है a, ये इनमें से किसी भी नंबर से क्या होगा, विभाजित होगा, है ना। और इसका जो स्क्वायर होगा
वो भी इन ही नंबर से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये ए स्क्वायर इस 5 से क्या होगा, और इस बी स्क्वायर से भी क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस ए स्क्वायर की जगह पे एक दूसरा नंबर रख देता हूं। माना कि ए स्क्वायर या ए बराबर है 5c। ठीक है, ए बराबर है 5c। तो ए की जगह पर जब 5c रखोगे तो ये आ जाएगा 5c का होल स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और c का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5b का स्क्वायर। 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5m 25, तो 5c स्क्वायर बराबर आ गया किसके, b स्क्वायर के। इसका मतलब है कि ये जो b स्क्वायर है ये भी विभाजित है किससे, 5 से। जैसे ये स्क्वायर विभाजित था किससे, 5 से, ऐसे ही ये भी स्क्वायर विभाजित हो जाएगा किससे, 5 से। तो हमने ए बी को क्या लेकर चले थे, दोनों का गुणनखंड कितना लेकर चले थे, 1, और ए बी को हमने क्या और लेकर चले थे, ये दोनों चीज हमने ए बी को लेकर चले थे ना। एक परिमेय संख्या के अंदर ए बी को हमने गुणनखंड 1 लेकर चले थे और ए बी को हमने क्या मान के चले थे, सहअभाज्य। लेकिन यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर भी 5 से विभाजित है और ये बी स्क्वायर भी 5 से। इसका मतलब है सहअभाज्य नंबर तो वो होते हैं जो सिर्फ किससे विभाजित हो, जिनका कॉमन नंबर कितना मिले, 1। सहअभाज्य तो वो नंबर होते हैं ना जिनका कॉमन नंबर कितना मिले, 1। लेकिन यहाँ कॉमन नंबर कितने मिल रहे हैं, 5। यहाँ पे भी मिल रहा है और 5। इसका मतलब ये सहअभाज्य नहीं है ना। और अगर ये सहअभाज्य चूंकि हम लेकर चले थे लेकिन ये सहअभाज्य है नहीं, तो इसका मतलब है ये परिमेय संख्या भी नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो √5 को हम लोगों को पता ही नहीं था कि ये अपरिमेय संख्या है, हम लोगों को पता ही नहीं था कि ये अपरिमेय संख्या है। हमने क्या करा, हमने परिमेय मान के लेके चल गए, परिमेय मान के लेके चले और हमने ये बोला कि ए बी का जो गुणनखंड है कॉमन उभयनिष्ठ वो कितना है, 1 है, और ए बी जो है ये क्या है, सहअभाज्य संख्या होंगी। अगर ये सहअभाज्य संख्या होंगी तो इनके गुणनखंड में कोई भी एक कॉमन नंबर मिलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ आके जब देखा तो हमें एक कॉमन नंबर मिल गया, कितना, 5। तो चूंकि हमें मिल गया तो अब ये सहअभाज्य मान के चले थे लेकिन सहअभाज्य होगी ही नहीं क्योंकि इसमें एक कॉमन नंबर मिल गया। और इसका मतलब है कॉमन नंबर मिल गया तो हमने चूंकि सहअभाज्य और परिमेय उसको मान के चले थे, तो सहअभाज्य और परिमेय वो है नहीं, तो फिर क्या होगी, जब सहअभाज्य और परिमेय नहीं है तो क्या है, बची बुची अपरिमेय होगी, है ना। तो चूंकि अब इसके आगे सिर्फ लिखने वाली चीजें हैं, है ना, कि अतः √5 अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 5 भी है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 5 भी है ना, 5 भी है। इसीलिए ये जो दिया हुआ नंबर ये क्या हो जाएगा, आ गया समझ में। ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल है क्वेश्चन, मुझे भी पता है, वो याद करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं सरल लैंग्वेज में लिख दिया इसको, है ना। तो इसको भी याद, तुम लोगों को फिर उसमें से जो भी सरल लगे, ये वाला सरल लगे तो ये वाला लिख देना, या बुक में जो लिखा हुआ है अगर वो सरल लगे तो वो वाला लिख देना। ठीक है, जो भी सरल लगे वो वाला प्रोसेस लिख के आना, क्वेश्चन आएगा पेपर में, IMP लगा लो, क्वेश्चन आएगा, है ना। क्वेश्चन तो छपेगा, रूट वाला ये जो क्वेश्चन है कंफर्म है पेपर में आएगा, तो क्या लगा लो वहां पे, मोस्ट IMP लगा लो।
है ना। और ये पेपर अपने मध्य प्रदेश बोर्ड के है ना, 12 मासिक के पेपर जब होंगे ना बोर्ड वाले, अभी तिमाही के हो गए ना, 6 माही में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, 6 माही में भी मिलेगा, 12 मासिक में से पहले होगी तुम्हारी प्री बोर्ड, प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ये रूट 2 से आ जाए, रूट 3 से आ जाए, या रूट 5 से आ जाए, इन तीनों में से किसी से भी आ सकता है ना, इन तीनों में से किसी से भी। तो तुम लोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ किसी एक को याद रख के चलना है। जहां पे 5 आ रहा है वहां पे कौन आना स्टार्ट हो जाएगा, 2 आना स्टार्ट हो जाएगा। जहां पे 5 आ रहा है वहां पे कौन आना स्टार्ट हो जाएगा, और क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। और यही प्रोसेस हम लोगों को आगे वाले क्वेश्चन में भी करना है। जहां पे 6 के साथ रूट 2 लिखा मिलेगा तब भी यही प्रोसेस लगाना है। उसके बाद कहीं पर अगर हमें 5 माइनस रूट 3 मिलेगा या 5 प्लस रूट 3 मिलेगा तो वहां पे भी सेम यही वाला प्रोसेस लगाना है। इन सबको ए बी के इक्वल करना है, 5 को उधर लेके जाना है, इस 5 को उधर लेके जाना है, और रूट 3 के बराबर में उस वैल्यू को रख के सीधा क्या बोल देना है कि वो अपरिमेय है। ठीक है, हम लोग मान के चलेंगे कि वो परिमेय है, और लास्ट में आके क्या बोल देंगे, अपरिमेय, है ना, क्योंकि वो परिमेय वाली कंडीशन फॉलो ही नहीं करेगी तो फिर अपरिमेय बोल देंगे। तो समझ में आ गया, इसको लगाना है आईएमपी, और इसके बाद एक ही क्वेश्चन, किसी एक क्वेश्चन को ही याद करना है और वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। ठीक है, इसीलिए इस प्रश्नावली में क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं है, नॉर्मल 2-4 ही क्वेश्चन है ना, जैसे कि एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, उसके बाद सीधे प्रश्नावली में सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे करके। ठीक है, तो करो इसको, नोट डाउन करो। क्वेश्चन में बता रहा हूं तुम लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये 5 माइनस रूट 3 वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसके बाद जितने भी इसके प्रश्नावली में देखो, प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, इसी प्रोसेस से कर लेना। दूसरा वाला जो है ना, उसमें रूट के साथ 2 भी दिया हुआ है ना, तो उस 2 को भी तुम लोग बटे में लेकर जाओगे, है ना। चलो मैं वही वाला बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर तुम लोग करके लेके आना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 को तुम लोग करके लेके आना, मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 3 धन 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या मान के चल गए, हम लोगों ने मान के चल गए कि 3 धन 2 रूट 5 बराबर a बटा b एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख लेना माना कि, है ना, ये तो गणित की भाषा है, ये चीज तो लिखना ही होता है। माना कि 3 धन 2 रूट 5 बराबर a बटे b एक परिमेय, रूट 3 धन 2 रूट 5 बराबर a बटे b एक परिमेय संख्या है, जहां a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड। अच्छा, इसमें ये बात मत लेके चलो, है ना, ए बी का सीधा यहां पे बोल दो, जहां ए बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। अब यहाँ पर ये चीज ऑटोमेटिक समझ जाएगा, सह अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना है, सिर्फ 1 है। सह अभाज्य संख्याएं हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0, b की जो मान है वो कभी 0 नहीं हो सकता। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है b का जो मान है वो कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो b इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 3 धन 2 रूट 5 बराबर a बटे b। अब इनको उधर लेकर जाओ, 3 को उधर लेकर जाओगे तो 2 रूट 5 बराबर आ जाएगा a बटा b माइनस का 3। ठीक है, और अब इस रूट 5 को यहीं छोड़ो और इस 2 को वहां भेज दो, तो ये आ जाएगा 1 बटा 2
ब्रैकेट के अंदर a बटा b माइनस का 3। ठीक है, अब इस ये जो 3 आ रहा है ना, इस 3 में से अगर इसको माइनस करोगे तो या तो एक नंबर आएगा या एक परिमेय संख्या आएगी, है ना, ये दो ही कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वो नंबर या तो एक नंबर आएगा या एक परिमेय संख्या आएगी। ठीक है, अब चूंकि √5 को हम लोग पहले क्या प्रूव कर चुके हैं, अपरिमेय संख्या प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ पे चूंकि अब प्रूफ करने के लिए प्रोसेस इतना लंबा हो जाएगा कि इस 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर इस पूरे नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 1/2 एक ऐसा नंबर है जो सभी के साथ आएगा। 1/2 चूंकि यहाँ गुणन में है ना, और ये गुणन में है, इसका मतलब यहाँ पे सबके साथ 1/2 आएगा। और 1/2 से अगर ये √5 विभाजित है तो इसका मतलब है इसके बाद अगर हम a या b की वैल्यू को अगर चेंज करके कुछ भी रखेंगे तो वो भी 1/2 से क्या होगी, विभाजित होगी। 1/2 से तो नहीं, हम हमेशा इस नंबर से विभाजित करते हैं ना, ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू है उससे क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन में भी हमारे पास 5 बराबर आ रहा था a² बटे b², तो जो रूट की वैल्यू होती है उसी से हम उस सारे नंबर्स को क्या करते हैं, विभाजित। तो यहाँ पे रूट की वैल्यू क्या है, √5 है ना, तो 5 से ही हम इन सारे समीकरण को क्या करेंगे, विभाजित। तो हमने तो मान के चले थे कि वो सहअभाज्य है, लेकिन उसका एक और गुणनखंड हमें मिल गया, वो कौन सा है, ये 5 है ना। तो इसका मतलब है ये जो दिया गया 5 है, ये वापस से इन सारे समीकरण को क्या करेगा, विभाजित करेगा। और अगर ये विभाजित करेगा तो यहाँ पे पहले इतना लिख लो, इसके बाद 2 लाइन और लिखना है, हिंदी में लिखना है, मैं लिखवाई दे रहा हूँ, दिखाना है ना। इसके बाद हिंदी में इतना करने के बाद हिंदी में लिख के दिखाना है, बस क्या लिख के दिखाना है, a तथा b एक पूर्णांक है, तो जो हमारा नंबर है 1/2 a बटा b -3 एक परिमेय संख्या होगा, और √5 भी परिमेय संख्या होगा, है ना, परिमेय संख्या होगा। लेकिन √5 क्या एक परिमेय संख्या है क्या, √5 एक परिमेय संख्या है क्या, नहीं है। लेकिन √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, बस इतना लिख देना, काम हो जाएगा। परिमेय संख्या नहीं है, अतः 5 - 2 √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। अब इसमें अगर मैं तुम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा समझाऊंगा अभी तो क्या करोगे, याद तो होगा नहीं तुम लोगों को, है ना। तो नॉर्मल जो अपने को 10वीं क्लास के हिसाब से लिखना है उतना इतने में हो जाएगा आराम से, है ना। कि आगे एक्स्ट्रा में अगर करके भी दिखाऊं तो क्या मतलब निकलने वाला है। अपने को जितना लिखना है उतना लिख के आओ और काम खत्म करो। तो इसके बाद अब तुमसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, आसानी से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जो 1/2 √2 ये वाला जो क्वेश्चन है ना, 1/√2 वाला, इसके बराबर तुम a/b मानोगे, है ना, मानोगे, या तो यहीं पे स्क्वायर कर दोगे तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 a² बटे b² के, है ना। या तो ऐसे कर लेना, या इसको पलटा दोगे तो पलटाने के बाद ये √2 हो जाएगा, ये b/a हो जाएगा, है ना। तब स्क्वायर करके कर लोगे तो भी हो जाएगा। दोनों में से कोई भी प्रोसेस से कर सकते हो, है ना।
अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो बता देना, है ना। या तो ऐसे कर लो कि दोनों तरफ स्क्वायर करके 1/2 आ जाएगा, तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई बीच का यहाँ पे, या ऐसे करके कर लो कि इसको पहले ही पलटा दो तो ये b/a हो जाएगा, बराबर हो जाएगा रूट 2 के। अब ये क्वेश्चन अपना वैसे ही बन गया ना जैसा अपन कर रहे हैं अभी तक। आपकी अब बस रूट 2 जो है वो b/a किसके इक्वल है, b/a के इक्वल है। अभी तक a/b के होता था, अब कैसा हो जाएगा b/a, और बस वही का वही प्रोसेस लगा देना है जैसा अपन ने पहले क्वेश्चन में किए हैं, है ना। तो ठीक है, इसके बाद 1.3 खत्म हो जाएगा और इसके बाद आ जाएगा अपने पास नेक्स्ट वाला प्रश्नावली। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर दूसरी क्लास में, बाद वाली में।